नमस्कार सभी को दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बैंकर सर्किट में। और हमारा आज का टॉपिक है वोकैबुलरी। तो आज हम लोग वोकैबुलरी से रिलेटेड कुछ सीखेंगे और देखेंगे नए नए वर्ड्स जो कि बैंकिंग एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और आपको जरूर हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में, और साथ ही साथ आप कुछ नया भी सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है रिजम्पशन। अगर आप रिजम्पशन को ध्यान से देखेंगे तो रिजम्पशन वर्ड आ रहा है रिज्यूम से। रिज्यूम का मतलब होता है कि वापस से किसी बंद चीज को स्टार्ट करना। तो रिजम्पशन का मतलब हो जाता है रीस्टार्ट। रिजम्पशन मीन्स रीस्टार्ट, वापस से किसी ऐसी चीज को चालू करना जो ऑलरेडी बंद होगी। सेकेंड वर्ड है हमारा डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है ऑप्शनल। यानी ये नेसेसरी नहीं है ना। तो ये आप डिस्क्लेमर वगैरह में भी देखते होंगे ये वर्ड जरूर, डिस्क्रिशनरी है ना। तो ये डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है ऑप्शनल और इसका एंटोनिम बन जाएगा नेसेसरी। इसी का एंटोनिम बनेगा, आवाज मेरी क्लियर होगी मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं, एंटोनिम बनेगा नेसेसरी। ओके, तो ये हो गए हमारे दो वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडिग्नियस। इंडिग्नियस इंडिग्नियस वर्ड का सिनोनिम या फिर इसका मतलब होता है नेटिव। नेटिव यानी वहीं का रहने वाला, वहीं से उत्पन्न होने वाला, वहीं से ओरिजिनेट होने वाला। इंडिजिनियस रिफर्स टू नेटिव। और ये जो मैंने एक्स पार्शिएट यहाँ पे नीचे पहले से ही लिखा हुआ है, ये इसका एंटोनिम है। एक्स पार्शिएट मतलब जो कि फॉरेनर हो, वहां पे ना रहता हो। ठीक है, तो इंडिजिनियस का मतलब होता है नेटिव और उसका एंटोनिम होता है एक्स पार्शिएट। ऐसे ही अगर मैं आपको रिजम्पशन का एंटोनिम बताऊं, एंटोनिम तो हो जाएगा सस्पेंशन। सस्पेंड करना यानी किसी चलती हुई चीज को रोकना, सस्पेंड करना। किसी बंद चीज को शुरू करना है, उसका मतलब रिजम्पशन। डिस्क्रेशनरी मतलब ऑप्शनल, यानी वो आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इंडिजिनियस यानी नेटिव, यानी वहीं का रहने वाला या वहीं से ओरिजिनेट होने वाला, और उसका एंटोनिम हो जाएगा एक्स पार्शिएट। ठीक है, तो ये आप नोट्स बना सकते हैं, ये आपको बहुत मदद करेगा। मैं जल्दी से सारे वर्ड्स खत्म कर देता हूँ ताकि वीडियो बड़ी ना हो। कॉनंड्रम का मतलब होता है प्रॉब्लम। कॉनंड्रम मतलब प्रॉब्लम। ओके, तो ये बहुत इजी है, बस ये वर्ड थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इसका सीधा मतलब होता है प्रॉब्लम। और इसके अगर मैं एंटोनिम की बात करूं तो प्रॉब्लम का एंटोनिम होता है सॉल्यूशन। ओके, तो ये हो गया कॉनंड्रम। ओके, आवर नेक्स्ट वर्ड इज एमिएबिलिटी। ये बहुत ही कुछ आप में से कुछ लोगों को ये वर्ड पता भी होगा। एमिएबिलिटी यानी फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडली बिहेवियर। ओके, फ्रेंडली। एंटोनिम सीधा सीधा एनिमिटी यानी दुश्मनी। ओके, तो ये हो गया आपके 5 वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रेजुडिस्ड। प्रेजुडिस का मतलब होता है बायस्ड, यानी जो भेदभाव करता है। प्रेजुडिस यानी बायस, यानी जो भेदभाव करता है। और इसका सिंपल एंटोनिम बन जाएगा अनबायस्ड। ओके, तो प्रेजुडिस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। गार्नर। गार्नर रिफर्स टू गैदर, एक्यूमुलेट, इकट्ठा करना। ओके, इकट्ठा करना यानी कि अगर मैं मान लीजिए कि किसी सेना का लीडर हूं, तो मैं अपने सारे जो योद्धा है उन सबको गार्नर करूंगा यानी इकट्ठा करूंगा। और इसका एंटोनिम बन जाएगा डिस्पर्स। इसका एंटोनिम मतलब उसका विलोम शब्द। एंटोनिम मतलब उसका विलोम शब्द, अपोजिट,
डिस्पर्स। गार्नर का अपोजिट हो जाएगा डिस्पर्स। ओके। परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब होता है दोस्तों एवर लास्टिंग। परपेचुअल मीन्स एवर लास्टिंग, यानी अमर एक तरीके से, जो कयामत तक जीता है। और इटर्नल एक और इसका मतलब यहाँ सिनोनिम कह सकते हैं, परपेचुअल यानी एवर लास्टिंग। और इसका एंटोनिम अगर आप बात करेंगे तो एंड, सिंपल, जिसका एंड हो। परपेचुअल यानी जिसका एंड ना हो। ओके। वेटरन, वेटरन यानी अनुभवी, यानी काफी एक्सपीरियंस्ड। ओके, एक्सपीरियंस्ड यानी पुराना चावल, आप समझ लीजिए। हम लोग इसको लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड है। और इसका अपोजिट हो जाएगा नाइफ। नाइफ, ओके। नाइफ मतलब अमेच्योर, यानी जो नया नया अभी सीखा है। ओके, अमेच्योर। तो ये हो गए हमारे 9 वर्ड्स। लास्ट वर्ड है ल्यूडिक्रियस। ल्यूडिक्रियस, ल्यूडिक्रियस का मतलब होता है बिजार या फिर एब्सर्ड। ल्यूडिकस, LUDICROUS यानी बिजारे या फिर एब्सर्ड। और इसका एंटोनिम हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा नॉर्मल। ओके। तो कुछ बहुत ज्यादा फनी बोल दीजिए आप, या फिर अटपटा बोल दीजिए, उसका मतलब हो जाएगा ल्यूडिक्रियस और इसका अपोजिट हो जाएगा नॉर्मल। ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे वर्ड्स आपको पेपर में किसी न किसी तरह से मदद करेंगे और आपको आज कुछ नए वर्ड्स, कुछ नई वोकैबुलरी सीखने को मिली होगी जरूर। और ये पेपर में भी आपको हेल्प करेंगे, आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वीडियो में इतना ही पार्ट था। अब मैं थोड़ा सा लेक्चर दूंगा, यहाँ समझ लीजिए जीवन की कुछ बातें अपनी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, जो गलतियां मैंने करी हैं वो, ताकि आप लोग ना करें अपनी प्रिपरेशन में एज वेल एज ओवरऑल लाइफ में। तो जिनको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो यहाँ आए थे और उन्हें एक्स्ट्रा कुछ नहीं सुनना है, वो यहाँ पे वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। और जो चाहते हैं कि उन्हें कुछ अलग से सीखना है, कुछ सीखना है गलतियों से मेरी जो मैंने की है और जो मैं चाहता हूँ आप ना दोहराएं, तो वो अब रुक सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन वाला काम यहीं तक था। ये सारे वर्ड्स आप देख सकते हैं, यहीं तक था, है ना। तो दोस्तों अगले 5 मिनट मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आपके जीवन में जरूरी क्या है। आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जो वाकई आपको खुशी देती है, या फिर जिसे करके आप वाकई ही रियली आप कुछ फील करते हैं कि हाँ आप बहुत सैटिस्फाइड फील करते हैं, या फिर आपको इंटरनली वो बहुत ही ज्यादा सुकून प्राप्त कराता है। और मतलब कहने का मतलब कि वो आपके लिए सबसे बढ़कर है ना। तो अगर इसका सिंगल वर्ड में हम लोग बोलते हैं तो पैशन बोलते हैं, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा ही डिस्क्राइब कर दिया। तो पैशन तो चलिए ठीक है, हो गया, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को ये समझ भी नहीं आता है कि वाकई हम लोग लाइफ जी क्यों रहे हैं, हम लोग मतलब करना क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में आगे। क्या ये बैंकिंग की प्रिपरेशन है, यानी मैं बाकी एक बैंकर बनना भी चाहता हूँ, या फिर सिर्फ मैं बैंकर एक जॉब पाने के लिए कर रहा हूँ, या 30,000 की सैलरी स्टार्टिंग पाने के लिए कर रहा हूँ, 40,000 की सैलरी। तो ये जो चीज है, ये आपको, अगर आप 18 साल के हैं या 20 साल के हैं या 25 साल के भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी जल्दी आप सीख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, आप करना क्या चाहते हैं, है ना। तो जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी आज से कुछ समय पहले, और इनफैक्ट अभी भी, मैं भी भटका ही हुआ हूं, है ना। लेकिन आप अब सोचेंगे कि भटका हुआ तो ये मुझे क्या सिखा रहा है, पर मैंने पिछले कुछ सालों में जो गलती की है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि गलती सिर्फ इतनी है कि मैं अभी तक वो चीज नहीं खोज पाया हूं जो वाकई मुझे करनी है। जैसे टीचिंग तो मेरी एक चीज है जो मुझे करनी है, लेकिन टीचिंग
में ग्रोथ कैसे मिलनी है, टीचिंग को मैं वाकई अपना करियर कैसे परस्यू कर सकता हूँ, ये सारे क्वेश्चंस मैं अभी भी धीरे धीरे अपने आप से पूछ रहा हूँ। तो अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, जैसे मैंने जो गलतियां की हैं कि मैं वो करता गया जो मुझे नहीं करना था, ठीक है। अब वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्या था क्या नहीं, वो आप छोड़ दीजिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप वो ना दोहराइए, आप वो ना करिए जो आपको नहीं करना है। आप जल्द से जल्द वो रास्ता पकड़िए जो आपको वाकई ही करना है। उसका छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बोर्ड पे ड्रॉ करके बताता हूँ। एग्जांपल नहीं है, एक केस स्टडी है, छोटी सी है, और मैंने भी किसी वीडियो से ही सीखी थी, मेरी खुद की नहीं है ये, ठीक है। ये मैंने नंबर लाइन पे बना दी आपकी एज साइकिल, ठीक है। यानी ये है, आप यहाँ पे बॉर्न हुए, यहाँ पे आपने अपनी स्कूलिंग खत्म करी, यहाँ पे आपने अपना कॉलेज मान लेते हैं खत्म किया, तो जी यहाँ पे आपने अपना कॉलेज खत्म किया। और कुछ लोग तो स्कूलिंग के बाद से ही अपना करियर स्टार्ट कर देते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ से ही आपका करियर स्टार्ट हो गया है, या फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, नो मैटर, ओके। उसके बाद आप रिटायरमेंट कब लेते हैं, आप सबको पता है, 60 साल, ओके। 60 साल के बाद आपकी रिटायरमेंट आती है। तो रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को अभी साइड में रखते हैं, बात करते हैं ये पीरियड के बारे में, 18 से 60। अगर मैं इसको बताऊं तो ये आपकी लाइफ के 42 ईयर्स हैं। 18 साल तो स्कूलिंग चलती है, तो इस एज में बच्चा मैच्योर ही हो रहा होता है, तो उससे इतना कुछ नहीं फर्क पड़ता क्या चल रहा है लाइफ में क्या नहीं। कुछ बच्चे होते हैं जो आंसर्स ढूंढ लेते हैं, पर कुछ नहीं, है ना। पर हम लोगों को ये करना है कि हम लोगों को यहाँ तक व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ का आंसर ढूंढ लेना है। उससे फायदा क्या होगा बताता हूँ। जो नेक्स्ट 42 इयर्स होंगे आपके, वो पीस के होंगे, पीस, सुकून रहेगा आपको। जो काम आप कर रहे होंगे उसमें आपको खुशी मिलेगी बेसिकली, ठीक है। जैसे अभी मुझे पढ़ाने में खुशी मिल रही है, तो ये कब मिल पाएगा आपको, अगर आप यहाँ पे आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन करना है कि अगर आपको करना क्या है कि आने वाला मेजॉरिटी लाइफ, जो कि आप ये पूरी लाइफ जो है आदमी जॉब या फिर कुछ ना कुछ करता है अपने लाइवलीहुड के लिए, जॉब, बिजनेस, कोई भी पार्ट टाइम, फ्रीलांसिंग, कुछ भी, है ना। तो ये चीज आपको बहुत मैटर करती है। 42 इयर्स के अगर आपको पीस के चाहिए, तो आपको यहीं कहीं अपना सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। वरना यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी कॉनंड्रम, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ओके। और ये प्रॉब्लम रहेगी परपेचुअली आपकी लाइफ में, यानी एवरलास्टिंग, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी सारी स्ट्रेंथ गार्नर करनी है, सारी स्ट्रेंथ इकट्ठा करनी है, ताकि, और साथ ही साथ क्या रिज्यूम करना है, अपना हार्डवर्क रिज्यूम करना है, हार्डवर्क का रिजम्पशन करना है, अपने आप से, अपनी सोसाइटी से एमिबिलिटी रखनी है, ताकि आप 30-40 साल तक की उम्र में वेटरन बन जाए, और कुछ भी ल्यूडिक्रस ना करें, कुछ भी बिजारे ना करें। देखिए यहाँ सारे वर्ड्स यूज हो गए, सारे वर्ड्स यहाँ यूज हुए हैं। प्रेजुडिस्ड वर्ड देखते हैं कैसे फिट होता है। हाँ, आपको बायस नहीं रहना है, आपको बायस यानी अपने आप से, सोसाइटी से, किसी भी तरीके से आपके मन में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये चीजें, क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में, क्लैरिटी पूरी। तो वीडियो बड़ी हो रही है, बाकी का लेक्चर, बाकी का ज्ञान अगली वीडियो में मिलेगा। फिलहाल के लिए ध्यान रखिए कि ये लाइफ के पीसफुल 42 इयर्स कैसे होंगे, इसका क्वेश्चन आपको यहाँ करना है। कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर ये पार्ट वीडियो का और पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सपोर्ट करिए, कमेंट करिए, ना समझ में आए तो डिसलाइक करिए। लाइटिंग का अभी भी इशू है, साउंड का अभी भी इशू है, इम्प्रूव होगा, माइक ऑर्डर कर दिया गया है, लाइटिंग भी सही करनी है। कुछ वीडियोस देख रहा हूँ यूट्यूब पे मैं भी कि कैसे बल्ब टांगे, कैसे 45 डिग्री के एंगल्स पे अपने चेहरे पे लाइट मारे तो वीडियो और अच्छी बने, वीडियो क्वालिटी और अच्छी बने। फिलहाल ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिए। वीडियो क्वालिटी तो मैं अच्छी कर ही दूंगा फ्यूचर में।
तो सब्सक्राइब करिए चैनल बैंकर सर्किट को, बेल आइकन दबाइए ताकि आगे की वीडियोस नोटिफिकेशन मिलती रहे और ग्रो करने में मदद करिए। धन्यवाद, थैंक यू, बस।